हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th पॉलिनोमियल्स। तो सवाल क्या है हमारे पास आज? क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द रिमाइंडर कोशिएंट। कोशिएंट और रिमाइंडर दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि कोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, पी एक्स क्या होता है। तो जैसे मान लो पी एक्स को हम जी एक्स से जब डिवाइड करते हैं, तो ये जो हमारा आंसर आता है इसको हम कोशिएंट कहते हैं। नीचे जो आता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर पी एक्स डिविडेंड और जी एक्स को डिवाइजर कहते हैं। डिविडेंड, डिवाइजर, कोशिएंट, रिमाइंडर। तो जैसे नॉर्मल डिवाइड हम करते हैं, जैसे 8 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 3 2 जो 6। तो यहाँ पर जो रिजल्ट हमें आया है इसे हम क्या कहेंगे? कोशिएंट, यानी क्यू एक्स भी पॉलिनोमियल की भाषा में क्यू एक्स भी बोलते हैं, और इसे बोलते हैं रिमाइंडर यानी आर एक्स। पॉलिनोमियल की भाषा में आर एक्स बोलते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से हमें ये कुछ सवाल दिए हुए हैं, इसको डिवाइड करना है। तो जैसे सबसे पहला सवाल है हमारे पास, पहला सवाल है पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो इसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड जैसे ये संख्या लगाते हैं इसी तरह से इसको भी अरेंज करना है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करते हैं तो जैसे यहाँ पर देखते हैं कि हमने जैसे 3 का टेबल पढ़ा 2 टाइम्स से, हम चाहते तो 3 बार भी पढ़ सकते थे, पर 3 टाइम्स पढ़ने से 3 3 जो 9 यानी कि 9 आता। तो जो इससे बड़ा होता, या हमें ऐसी संख्या पढ़नी है, मतलब इतनी बार पढ़नी है कि जो इसके बराबर या इससे कम आए। तो हमने 3 2 जो 6 पढ़ा जो कि इससे कम है, तो रिमाइंडर क्या आ गया 2। अब इससे आगे जो डिवाइड नहीं होगा तो जो बची हुई संख्या वही इसका रिमाइंडर होगा। ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ भी वही काम करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से जब डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से जब डिवाइड करेंगे तो अब यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो हम क्या करते हैं, इससे कम आगे वाले को जरूर बराबर करना है। तो इसे हम x से जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x और ये x क्यूब आ जाएगा, x क्यूब माइनस 2x। कितनी बार में पढ़े? x बार में, x क्यूब माइनस 2x। अब यहाँ पे 2x है तो ये संख्या को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्ती और दुश्मनी दोनों बराबर वाले में होनी चाहिए। यहाँ पर देखो ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, यहाँ पे ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है। इसके टक्कर का योद्धा कोई है ही नहीं, इसलिए हमने इसके सामने अभी नहीं रखा। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, इसमें जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करना पड़ता है। ये कट गया, ऊपर से उतारे 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा 7x माइनस 3। अब इसे डिवाइड करते हैं हम किससे? -3 से।
-3 से करेंगे -3x² -3 टू जो माइनस प्लस 3 टू जो 6 3 टू जो 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, ये प्लस, ये कट जाएगा 7x - 9। ये अब आगे इसकी जो डिग्री है, इसकी डिग्री से कम हो गई है, तो अब ये क्या होगा, अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो अब इससे आगे डिवाइड नहीं होगा, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। कोशिएंट हो जाएगा x - 3 और रिमाइंडर 7x - 9। कोशिएंट को हम qx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉलिनोमियल की भाषा में, और रिमाइंडर को rx से। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब सेकंड सवाल की तरफ चलते हैं। अब हमारा इसी का सेकंड सवाल है, px दियो x4 - 3x² + 4x + 5। px दिया हुआ है x4 - 3x² + 4x + 5, और gx दिया हुआ है x² + 1 - x। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं x² - x + 1। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे इसको, x4 - 3x² + 4x + 5, x² - x + 1। ठीक है, अब यहाँ से डिवाइड करना, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x² - x + 1, यानी इसे x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x² - x³ - x + x4। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ भी अब यहाँ पे -x³ है, यहाँ पे पूरे सम में x³ नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे, साइड रख कर चलेंगे। ठीक है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x² से। x4 - x³ है, इसको साइड रख के चलते हैं, प्लस x², यहाँ पे x² है, यहाँ भी x² है, x² के नीचे x²। ठीक है, साइन बदल देते हैं, ये कट जाएगा। अब यहाँ से आगे हमारे पास -3, तो सबसे पहले इसे ले आते हैं x³, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का जुड़ जाएगा, -4x² + 4x + 5। ठीक है, अब इसे किससे डिवाइड करेंगे, तो x³ है, यहाँ पे x² है, यानी x से होगा, प्लस x कर देते हैं, यानी x को x² से करेंगे x³, x को -x से करेंगे -x², x को 1 से करेंगे प्लस x, ये अब यहाँ पर साइन बदल देते हैं, ये कट गया। ठीक है, यहाँ से उतारा, क्या आ जाएगा, 3x² माइनस का, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3x, जो संख्या का साइन बड़ा है वही साइन लगाना है। यहाँ पे 4x², 4 बड़ा था, यहाँ पे 4x है, 4 बड़ा है, यहाँ 5। ठीक है, अब इसे किससे डिवाइड करते हैं, -3 से कर देते हैं। किससे कर देते हैं, -3 से। -3 से करेंगे -3x² प्लस 3x -3, ये आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस ये कट गया, ऊपर ये आ गया 8। तो कोशिएंट हमारे पास क्या आ गया,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर आगे 8। तो ये उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 करना है। यहाँ पर 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो एक्स यहाँ पे जब इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करेंगे।